देख रहे हैं इंडियन पब्लिक चैनल। मैं संदीपनी और आप देख रहे हैं बाप बेटी और मुद्दा आज कानपुर में दिल दहलाने वाली घटना की। बाबा का बुलडोजर पहले घर रौंद रहा था, अब जिंदगियां रौंदने लगा है। खबर कानपुर देहात की एक गरीब ब्राह्मण परिवार की है, जहां आग जलते छप्पर को गिरा दिया गया और उस छप्पर में दो जिंदा बेटियां, माँ बेटी शहीद हो गई। मैं तो उन्हें शहीद ही कहूंगा, क्योंकि बुलडोजर सरकारी था, आदेश सरकारी था, जिंदगी साधारण गरीब ब्राह्मण की थी। संदीपनी जी, आपने यह खबर पढ़ी होगी, देखी होगी। इस खबर को देखकर, पढ़कर आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, एक जगह जहाँ पर एक बाबा रहते हैं, बाबा का शासन है, जो सनातन धर्म के बाबा है। और सनातन धर्म में तो ये लिख भी रखा है कि औरतों को ऐसे करा नहीं जाता है। और जहाँ बेबुनियाद मतलब बुलडोजर चल रहा है, हम यूपी में औरतें सुरक्षित कहाँ से आ रही हैं? एक मंत्री हैं वहाँ की, आप शायद जानते होंगे, प्रतिभा शुक्ला। उन्होंने खुद बयान दिया है कि मैं खुद महिला मंत्री होकर भी 2 महिलाओं की जान ना बचा सकी। डीएम निर्दयी है, डीएम भी खुद महिला है। 2 महिला ने, और वो लड़की गई है जिसकी 10 दिन बाद शादी थी और आज चिता उठ रही है। तो अब देश में इतनी बुरी खबर आ रही है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं ही नहीं। मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ, हर 2 घंटे में बलात्कार होते हैं, कभी निर्भया हो जाता है, कभी हाथरस हो जाता है, कभी मरी हुई लड़की को लाश में बदल देते हैं, कभी जिंदा को लाश में बदल देते हैं। ये क्या चल रहा है यूपी में? अगर अभी अटल जी होते तो दुख से कहते कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। तो हे यूपी के दादा, हे यूपी के बाबा, थोड़ा तो रहम करो, यूपी की जनता पर रहम करो। आप तो राजधर्म में या राम शासन में तो न्याय होता है, न्याय चलता था ना राम शासन में। तो आपके और रावण के में अंतर क्या है फिर? रावण तो फिर भी आपसे भला था। आज स्थिति यह है कि बाबा सनातन धर्मी हैं, संत के वेश में रहते हैं, सत्ता की कुर्सी उनके पास है और राम नाम की धूम उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सारी बेटियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। आप खुद बेटी हैं, बेटी के इस दर्द को कैसे देखती हैं? देखिए, ये दर्द बड़ा, जो कहते हैं नेता कहते हैं अब जाइए गहने पहनकर बाहर जाइए, एक्टिवा पे निकलिए। जब लड़की घर में सुरक्षित नहीं है भाई साहब, तो बाजार में कहाँ से सुरक्षित होगी? इस बुलडोजर वाली घटना को प्रियंका गांधी ने भी बहुत कठोर शब्द में निंदा की है। राहुल गांधी जी भी बोले, अखिलेश यादव भी बोले। पक्ष विपक्ष से आप क्या उम्मीद करती हैं कि जो बाबा का बुलडोजर पहले जिंदगी रौंदता था, अब आग उड़ेल रहा है, आग उगल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, प्रियंका गांधी जी हाथरस के मामले में भी पहुंची थी, हाथरस में भी पहुंची थी, जहाँ उनकी गिरबान पे हाथ लगा के महिला पुलिस ने उनका बहुत अपमान किया था, शायद सबको याद ही होगा। अब ये वाली खबर जो कानपुर के देहात से आ रही है, इसमें भी उन्होंने टिप्पणी दी है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सजा हो और जल्द से जल्द हम न्याय की मांग करते हैं। बहुत दुखद खबर है कि देश में, और मैं तो मतलब यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने वाली देवी के स्वरूप द्रौपदी मुर्मू जी, आप तो खुद एक आदि शौर्य हैं, आदि देवता हैं। आप देश को संभालें, आप ही देश को संभाल सकती हैं, और कोई अब देश में घुस नहीं सकता। बेटियां जलाई जा रही हैं सरकारी फरमान से, बुलडोजर घर रौंद रहे हैं। कानून के जो रखवाले हैं वो कानून को मिट्टी में मिला रहे हैं। यूपी बदहाल सा होता जा रहा है। आप यूपी की इस तस्वीर को देखकर क्या कहना चाहती हैं? आपके दिल में क्या दर्द उठता है? मैं यही कहना चाहती हूँ इस तस्वीर को देखकर कि देश में क्या चल रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ये खबर छुपाई कैसे जा रही है। अब ये भी जानिए, बीबीसी के दफ्तर पर छापा मर गया। कभी अडानी की खबर छुपाई जाती है पाकिस्तान से, कभी इस कानपुर देहात की खबर ये बीबीसी से। अब क्या छुपाओगे? थोड़ा तो रहम खाओ देश की जनता पर। भैया आपसे नहीं होता, आप चले जाइए। कितने लोग लाइन में खड़े हैं प्रधानमंत्री के? बहुत लोग हैं और आपसे अच्छा संभाल सकते हैं। तो कृपया करके, आप फकीर है ना, झोला उठाकर चले जाइए। एक आखिरी सवाल की प्रतिभा शुक्ला जी खुद मंत्री हैं, खुद महिला हैं और मजबूर हैं। अपने ही शासन, अपने प्रशासन में एक महिला मंत्री अगर मजबूर है, तो महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? महिला लाचार है। जब मंत्री कुछ नहीं कर सकता, डीएम कुछ नहीं कर सकता, फिर महिला क्या करेगी? जिंदगी तो साधारण हो गई, सब आ रहा है, कोई जा रहा है, यही चल रहा है जिंदगी में। मतलब नेताओं के लिए जिंदगी और मौत का खेल चुटकियों का है।
किसको मारना है, किसको बचाना है। अभी घर में एक कमरे में लड़की के बुलडोजर चल गया था। लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है, माना कि पूरे देश में सुरक्षित नहीं है, लेकिन हाँ यूपी में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब कहते हैं ना कश्मीर में है, कश्मीर में वो है, कश्मीर में कोई सुरक्षित नहीं, कश्मीर में इससे ज्यादा सुरक्षित है। जबकि यूपी तो देश के बीच में आ रहा है, पूरे देश को कवर कर रखा है। इससे ज्यादा तो हमारे बाउंड्रीज पे है, जो हमारी रेखाओं पे है, वो शहर बहुत ज्यादा सुरक्षित है। संदीपनी जी, बहुत बड़ा राम मंदिर यूपी में बन रहा है, राम जी के जन्मभूमि पर, लेकिन आप बेटियों की हालत को देखकर क्या कह सकती हैं कि सीता सुरक्षित है? देखिए, सीता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सीता के घर में रावण आ चुका है, और आपको पता है रावण तो फिर भी दयावान था, फिर भी उनकी आज्ञा लेकर राम जी से बात करता था, या कुछ भी होता था फिर भी आज्ञावान था, फिर भी न्यायवान था। यहाँ तो राम राज्य गया, यहाँ तो रावण राज्य से भी बदतर है। पाताल कहते ना कि एकदम ही शहर की स्थिति खराब हो जाना। कहते ना अचानक भूचाल आ गया राजनीति में। राजनीति का भूचाल नहीं है भाई, आन दो 2024 के इलेक्शन, हम बताएंगे आपको कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चलते चलते एक बात और कि हिंदू मुसलमान और भगवा बदनाम पठान का विरोध करने वाले ये सारे लोग, आज एक गरीब ब्राह्मण के घर में बुलडोजर चला है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी जिंदा जलकर मर गई है। क्या लगता है आपको कि ये भगवाधारी, राम नामधारी, त्रिशूलधारी विरोध करने आएंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम बहुत करते हो आप, हिंदू मुस्लिम कर लिया, अब किसी की जान तो बख्श दो। क्यों हमेशा ब्राह्मण ऐसा होता है? क्यों कभी एनकाउंटर से मर जाता है? क्यों कभी 10 दिन की ब्याही हुई लड़की जेल में घूमती है? विकास का मामला आपको जानते होंगे ना, क्यों निर्भया होता है? क्यों लाश को चिता में बदल देते? क्यों हो रहा है ऐसा? टिप्पणी सुनी और उन्होंने अपील की कि हिंदू मुसलमान बहुत हो गया धर्म का पाखंड। उन्होंने अपील की बजरंग दलियों से, शिवसेनाओं से, भगवाधारियों से, तिलकधारियों, त्रिशूलधारियों से कि हो सके तो आज एक गरीब ब्राह्मण के घर पर आफत आई है। गरीब ब्राह्मण की बेटी और पत्नी को बुलडोजर के दबाव में, कहर में जिंदा जला दिया गया है। आप आंदोलन करें, बचाएं, जान बचाने के लिए आए। तो आप देख रहे थे बाप बेटी और मुद्दा। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? अपने कमेंट जरूर लिखें और बताएं कि अगले मुद्दे में किस बात को उठाना चाहिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।